बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस अंबिया और अजीम मजहबी शख्सियात के मोजज़ात और वाक़यात की सिलसिलावार वीडियो में हम आज एक वाक़या बयान करने जा रहे हैं, जिसका मौजू ये है कि मोजज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने एक चट्टान को मारा, जिससे बनी इसराइल के लिए पानी के 12 चश्मे निकले। इसका सूरह अल बकरा की आयत नंबर 60 में जिक्र है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता करदा बहुत से मोजज़ात में से एक चट्टान को अपने असा से मारना था, जिसके नतीजे में प्यास से बनी इसराइल के लिए पानी के 12 चश्मे फूट पड़े। इस गैर मामूली वाक़या का जिक्र सूरह बकरा की आयत नंबर 60 में है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो हमने कहा कि अपने असा को पत्थर पर मारो, और इससे 12 चश्मे फूट पड़े, और पर एक ने इसके पानी की जगह पहचान ली। अल्लाह ताला इस रिज़्क़ को खाओ पियो, जमीन में फसाद ना करो, और अल्लाह के रिज़्क़ को बर्बाद ना करो। मोजज़ाती वाक़या अल्लाह ताला की रहमत, रिज़्क़ और ईमान और शुक्र की अहमियत को उजागर करता है। ये मोजज़ा बनी इसराइल के लिए एक मुश्किल दौर में पेश आया। फ़िरऔन के जुल्म से निजात पाने और बहरा अमर को अबूर करने के बाद उन्होंने खुद को सख्त सहरा में पाया, जहां खुराक और पानी की कमी थी। बनी इसराइल ने बेशुमार आसमानी निशानियां देखने के बावजूद अक्सर अपनी मुश्किलात की शिकायत की और अल्लाह की तदबीर में बेशक किया। ऐसी ही एक मिसाल में वो शिद्दत प्यास की वजह से बेचैन हो गए थे और पानी की इल्तिजा करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मतवज्जो हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अकीदतमंद रसूल के तौर पर अल्लाह से हदायत चाहिए और दुआ की। इसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसे अपने असा से एक मखसूस चट्टान मारने का हुक्म दिया। जैसे ही उन्होंने ये किया, पानी 12 अलग अलग नदी में बह निकला, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि इसराइल के 12 कबीलों में से हर एक की अपनी सप्लाई होगी। ये मौजज़ा कई वजूहात की बिना पर अहम था। सबसे पहले उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की लामहदूद ताकत का मुजाहरा किया, जो इंतहाई गैर मुतवक्को जगहों से यहाँ तक के बेजान चट्टान से भी रिज़्क़ पैदा कर सकता है। दोम, इसने अल्लाह के सच्चे रसूल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अख्तियार को तकवीत बख्शी, क्योंकि इनकी कौम ने बार बार इनकी क़यादत को इम्तिहान में लिया और इनकी साहलियतों पर शक किया। तीसरा, इसने ईमान और शुक्र गुजारी के सबक को तौर पर काम किया। बनी इसराइल ने अल्लाह की कुदरत के बेशुमार निशान देखे थे, फिर भी वो अक्सर अपने भरोसे से डगमगा जाते थे। मोजज़ाती चश्मे इस बात की याद दहानी थी कि रिज़्क़ सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलता है और सब्र और इस पर भरोसा खुदाई नेमतों का बैस मांगता है। 12 चश्मे अलामती मैनी भी रखते हैं। हर कबीले के लिए अलग अलग नहरें मुहैया करके अल्लाह ताला ने इंसाफ को यकीनी बनाया और बड़े इसराइल के दरमियान झगड़ों से इज्तनाब किया। ये इंतज़ाम इलाही हिकमत की अक्कासी करता है, क्योंकि इसने कम्युनिटी के अंदर नज़्म नस्क बरकरार रखा। पानी के किसी एक जरिया के लिए मुकाबला करने की बजाय हर कबीले ने हसद और तनाज़ात को रोकते हुए अपना अपना हिस्सा हासिल किया। इलाही इंसाफ के इस अमल ने मुआशरे में इत्तेहाद, इंसाफ और अहम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया है। इतना वाज़ा मोजज़ा देखने के बावजूद बनी इसराइल अक्सर नाशुक्रे और बेसब्रे रहे। सहरा में अपने तमाम सफर के दौरान वो मुसलसल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करते रहे और यहाँ तक के मुख्तलिफ किस्म के खानों का मुतालबा भी करते रहे। मिस्र में इनकी मुख्तलिफ किस्मों की आरजू करते रहे, बावजूद इसके कि उन्होंने वहाँ के सख्तियों को बर्दाश्त किया। इनके ईमान की कमी और मुसलसल शिकायत याद दहानियों के साथ मिली कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें काफ़ी से ज़्यादा है और इन्हें इसके रिज़्क़ का शुक्र अदा करना चाहिए था। ये मौजज़ा आज के मोमिनीन के लिए एक लाजवाब सबक भी रखता है। ये अल्लाह के रिज़्क़ पर भरोसा करने की अहमियत को सिखाता है, खासकर मुश्किल के वक्त जब
जिस तरह बनी इसराइल सहरा में अपनी बका पर शक करते थे, इसी तरह लोग अक्सर मुश्किल वक्त में उम्मीद खो देते हैं। ताहम 12 चश्मों की कहानी एक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद इंतहाई गैर मुतवक्का तरीकों से आ सकती है। ये शुक्रगुजारी की जरूरत को भी वाज़ा करता है। अल्लाह ने बनी इसराइल को इनके शिकायत के बावजूद फराहम किया, फिर भी इनकी कुदरत की कमी ने इन्हें मजीद आजमाइशों में डाल दिया। इससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने से रिज़्क में इजाफा होता है, जबकि नाशुक्री मुश्किलात का बायस बनती है। मजीद अमले के साथ चट्टान को मारना, असा को मारना आम दिखाई देने वाले ज़राए के जरिए अल्लाही मुदाखलत के तसव्वुर को वाज़ा करता है। एक लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी की लाठी बजाते खुद चट्टान से पानी पैदा करने के लिए बेख्तियार है, फिर भी जब अल्लाह के हुक्म के तहत एक नबी ने इस्तेमाल किया तो ये खुदाई ताकत का आला बन गया। इससे ज़ाहिर होता है कि इंसान की कोशिश जरूरी है, लेकिन हतमी कामयाबी और रिज़्क अल्लाह ही की तरफ से आता है। ये मोमिनों को ये भी याद दिलाता है कि जो नामुमकिन नजर आता है वो अल्लाह की मर्जी से मुमकिन हो सकता है। इसकी हिकमत पर ईमान की अहमियत को तक़वियत देता है। आखिर में 12 चश्मों का मौजज़ा अल्लाह की रहमत, कुदरत और इंसाफ के एक गहरा नमूना है। ये इलाही रिज़्क पर भरोसा करने, शुक्रगुजारी की मशक करने और कम्युनिटी के अंदर इत्तेहाद को बरकरार रखने की जरूरत को उजागर करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ईमान पर साबित कदम रहे, ये ज़ाहिर करते हुए कि अल्लाह पर सच्चा तवक्कुल मौजज़ाना हल की तरफ ले जाता है। यहाँ तक कि इंतहाई मायूस कुन हालात में भी ये कहानी मोमिनों को अल्लाह की मंसूबों पर यकीन रखने, इसकी नेमतों के लिए शुक्रगुजार होने, ये तस्लीम करने की तरकीब देती है कि वो अकेला ही हतमी फराहम कुनंदा है। तो दोस्तों, इसके साथ हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोहे सीना पर बराह रास्त अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करना, कलाम करना, ये मौजज़ा बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।